नमस्कार। आज रविवार का दिन है। हम किसी भी इस थोड़ा चिंतन किया जा सके, मंथन किया जा सके। ये मुझे विषय में एक घटना घटी है। ये है घटना पाकिस्तान की। लेकिन इस पे आप लोग कहेंगे कि हमारा भारत का इससे क्या लेना देना है। ये घटना एक सामाजिक घटना है, ये घटना एक धार्मिक घटना है। और कुछ घटना को आप आगे अनप्रथा से जोड़ सकते हैं। ये घटना है 28 मार्च की। सियाल के पास एक जगह है, दास का। पंजाब के सियालकोट में दास का एक जगह है। वहां पर एक 80 साल पुरानी मस्जिद थी। वो वहां के प्रशासन ने गिरा दी। ये बड़ी आश्चर्य की बात अब आपको लग रही होगी, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी कंट्री है। और इस्लामी देश में मस्जिद और 80 साल पुरानी क्यों तोड़ दी गई। निश्चित तौर पर यह घटना थोड़ा सा एक आश्चर्य बनी है। ये एक्चुअली जो मस्जिद है वो अहमदिया समुदाय की है। अहमदा समुदाय को वहाँ पर अल्पसंख्यक माना जाता है, न सिर्फ अल्पसंख्यक माना जाता है। अहमदिया समुदाय को वहाँ पर खुद को मुस्लिम कहने पर भी वहाँ पर रोक लगी हुई है पाकिस्तान में। ये मस्जिद किसने बनाई थी, थोड़ा इसके बारे में। ये मस्जिद जो वहाँ के जफरुल्लाह खान पहले विदेश मंत्री थे जो पाकिस्तान के, उन्होंने ये बनाई हुई थी। वो पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री थे। और एक संगठन वहाँ पर चलता है, जाप, जेपी, जमाते अहमदिया ऑफ पाकिस्तान। वो उसके सदस्य भी थे। अभी ये संगठन जो है इस मस्जिद भी कर रहा है। और ये भी सुनने में आ रहा है जो वहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं उनकी रिक्वेस्ट पुलिस ने ये इमारत ढाई। स्थानीय लोग और कौन थे, जाहिर है वहाँ पर हिंदू तो रहते नहीं है, वहाँ सिख तो रहते नहीं, सबको भगा दिया गया है। ये तो जो सुन्नी मुस्लिम समाज है वहाँ पर जो रहने वाला उस कस्बे का, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लगाई। खासकर वहाँ पर कहते तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, टीएलपी नामक एक संगठन है। वो अहमदियों को मुसलमान नहीं मानता। सिर्फ वही नहीं मानता है, 1974 में वहाँ की संसद में तो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसमें उनको गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया। और उसके बाद तो ठीक 10 साल बाद, तो एक दशक बाद, जिया लोग के समय में उनके ऊपर प्रतिबंध और भी बढ़ा दिए। उनको खुद को मुसलमान कहने पर भी लिए अपराध घोषित कर दिया गया। कोई भी मुस्लिम रीति रिवाज का पालन वो करके जेल में भेज दिया जाएगा। उन्हें पाकिस्तान का जो पीनल कोड है उसके अंतर्गत 298 की एक धारा है, जिसको लगभग शायद में ब्लास्फेमी वगैरह इत्यादि भी आता है, काफी सुनने को आता है कई बार। तो उसके तहत उनको खुद को जो इस्लामी रीति रिवाज पालन करने की उन पर रोक है। और उन पर इसके खिलाफ एफआईआर या पुलिस में दर्ज कराने का भी अधिकार अन्य समुदायों को दे दिया गया है। अब ये अहमदी कौन है, क्यों इनको अलग माना जाता है, ये भी एक सोचने की बात है। ये जो अहमदी हैं इनके जो गुरु थे वो थे गुलाम अहमद। वो भारत के पाकिस्तान प्रांत में कादियान नामक एक जगह में पैदा हुए थे। लुधियाना जिले की कादियान नामक एक जगह पैदा हुए थे। और ऐसा कहा जाता है 1889 में उन्होंने खुद को खलीफा डिक्लेयर किया। और जितने भी अहमदी लोग हैं वो उनको अपना पैगंबर मानते हैं। और यही बात इनके खिलाफ है। जबकि जो बाकी समाज है, इस्लामी समाज है, वो साहब को अंतिम पैगंबर मानता है, उसके अलावा किसी को पैगंबर नहीं मानता है। और जबकि अहमदी लोग कहते हैं कि जो गुलाम अहमद हैं वो भी नबी के बराबर थे। बस विरोधी उनका यही है। इसी के आधार पर इनके ऊपर हर समय जुल्म किए जाते हैं।
2-3 साल पहले एक वही वकील नबी अहमद थे, वो मॉर्निंग वॉक पर जब टहल रहे थे, किसी ने उनसे कहा कि क्या आप क्या कहा, तो सुना गया उनके ऊपर चाकू से प्रहार खत्म कर दिया गया। और एक डॉक्टर थे अब्दुल कादिर, वो अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करते थे। सुना है वहां पर एक 16-17 साल का लड़का क्लिनिक के बाहर खड़ा हो गया। जब जो क्लिनिक पूछा आप क्या है, उसने कहा, "अभी डॉक्टर साहब आराम कर रहे हैं, अभी अपने चैम्बर में आराम फरमा रहे हैं पेशेंट।" और जो कादिर हैं डॉक्टर, उनके ऊपर ताबड़तोड़ ने ये मेन कारण है। अब मैं यहाँ पर जिक्र क्यों कर रहा हूँ, अभी आप देखिए वहां पर बड़े अच्छे ढंग से 60 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर स्नान करने आए। वहां पर कोई जाति भेद कुछ नहीं देखा। वहां पर पूरब से भी लोग आए, वहां पर पश्चिम से भी आए, वहां पर उत्तर से भी आए, वहां दक्षिण के लोग गए। हर जाति जिसको कहते हो आप लोग बांटते हैं कि हिंदुओं में जाति भेद बड़ा है। और इसका फायदा उठाकर मैं देखता हूँ हमारे यहाँ पर जो कन्वर्जन है चलाया जाता है कि भाई तुम्हारी तो हालत बड़ी खराब है। और कई समय से मैं देखता हूँ मीडिया के द्वारा जिनको अपना सरकारी काम कराना होता है, कुछ बेचारे लोग, मासूम से लोग हमारे भी जो हैं, वो कहते हैं कि अगर मेरी बातें नहीं मानी गई तो मैं मुस्लिम बन जाऊँ। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन गैंग गैंग है, जो तहरीक कराते हैं अपने धर्म को बढ़ाने की, पूरी दुनिया दूसरे ग्रहों पर जाने की बात कर रहा है। यहाँ पर जो दक्षिण एशिया में हमारा जो मुस्लिम समाज है, वो कहता है कि हमें अलग थलग कर दिया, जबकि उसका एक मुख्य मकसद होता है कि औरों को भी इस धर्म में जोड़ा जाए। धर्म किसी को जबरदस्ती जोड़ने के लिए मुझे लगता नहीं। हिंदू में तो मैं कहीं भी देखा नहीं कि इसके लिए कोई एक आंदोलन चलाया जा रहा है कि दोबारा इनको धर्म में लाओ, ये करो, इनको पैसे दो, इनको ये लालच दो, शादियों का लालच दो, उनको स्वर्ग का लालच दो। ये शायद कहीं नहीं दिया जाता है। इसलिए एक घटना का जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि धीरे धीरे अध्ययन करके मुझे लगा कि 70 से ज्यादा ऐसे ही सबसेक्ट जो हैं वो मुस्लिम समाज में है। और बेचारे अहमदी पाकिस्तान में बड़े डर डर के रहते हैं। उनके अंदर इतना तो उनको मजबूर किया गया है कि वो हज में जाना भी उनके लिए प्रतिबंधित है। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है, अरब में मक्का में जब पता लगता है कि अहमदी है, अपनी पहचान अगर छुपाता है तो चला जाता है काबा में दर्शन करने के लिए। अगर वो कहता है नहीं वो अहमदी है, जेल में भेज दिया जाता है। ये सजा उसको हाँ दी जाती है। तो जहाँ पर जो कहते हैं कि इस समाज में इसलिए किया कि एक जगह ऐसा भी पर जबकि सारी चीजें माने, बस एक आदमी अपने गुरु को उनने थोड़ा और मान्यता दी, इसी वजह से वहां पर जीना उनका मुश्किल हो गया है। के ऊपर तरह तरह के अत्याचार चलते रहते हैं। तो करीब इनकी आबादी पूरी दुनिया भर में 2 करोड़ है। तो दक्षिण एशिया में और जगह कहते हैं, यहाँ तक कि इंग्लैंड में तक इनकी हालत खराब है। ये लेकिन थोड़ा बहुत जो कम चुन किए जाते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में किया जाए, वहां पर तो सुरक्षित है। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है अहमदियों को टारगेट किया जाता है। कहीं गुजरात में शायद कोई घटनाएं घटी थी अहमदियों के ऊपर, लेकिन ये घटनाएं कभी मीडिया को नहीं बताते हैं। आज मुझे लगा कि जो लोग बार बार जो सनातन पे या हिंदू धर्म पे प्रश्न करते हैं, खासकर जो मुस्लिम समाज के अक्सर करते हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ, मैं उनकी तरफ देखता हूँ कि जो अहमदी लोग हैं उनके जो अधिकार हैं, जीने का जो अधिकार है, उनसे न छीना जाए। इनकी थोड़ी सी मान्यता के लिए उनके ऊपर क्या मान्यता, क्या अत्याचार करना, ये आप बात करते हैं कोई देवी के उपासक होते हैं, कोई विष्णु के उपासक होते हैं, कोई शिव जी के उपासक होते हैं, कोई राम के उपासक होते हैं, कोई कृष्ण के उपासक होते हैं। लेकिन यहाँ कोई दूसरा ये नहीं कहता। कोई लोग तो पूजा पाठ भी नहीं करते, कोई किसी को नहीं मानते हैं, वो भी वहां पर समरसता से रहते हैं।
जब दुनिया आगे की होती है, ये धार्मिक, क्या कोई एक क्या ये एक धार्मिक होने की निशानी है, या एक ये धार्मिक या आध्यात्मिक रूप से अनपढ़ आदमी से, जिसको अगर आगे धर्म की बात करें तो समझेगा, नहीं तो वो धर्म के साथ खिलवाड़ करके। ये छोटी सी चर्चा थी आज की, जो मैंने पढ़ी, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचती हैं? बताइए। नमस्कार, जुड़ने के लिए।